गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको द गाइड की स्टोरी बताऊंगी हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए। और ये आपके कोर्स में है, फोर्थ सेमेस्टर BA फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स में आपका सेकंड पेपर है। तो मैं आपको द गाइड की स्टोरी बताती हूँ। द गाइड के लिए आप ये जानिए कि इसके ऑथर हैं RK नारायण। और RK नारायण ने इसको 1958 में पब्लिश किया था और 1960 में इसके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है द गाइड नाम से, जिसमें देवानंद है और वहीदा रहमान है हीरोइन। अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको द गाइड के बारे में बताती हूँ। ये स्टोरी है, इसमें कैरेक्टर्स हैं राजू, रोज़ी। राजू जो कि एक रेलवे गाइड रहता है और टूरिस्ट गाइड रहता है, और रोज़ी जो कि एक डांसर रहती है। मार्को जो कि रोज़ी का हस्बैंड रहता है, और एक स्कॉलर रहता है जो कि केव्स पे आर्कियोलॉजिस्ट रहता है, जो कि केव्स पे और गुफाओं पे और उसके ऊपर मूर्तियों पे रिसर्च कर रहा होता है। एक और कैरेक्टर रहता है जिसका नाम होता है वेलन। एक कैरेक्टर होता है, वेलन की बहन होती है। एक गफूर रहता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स रहते हैं इसमें, और फिर कुछ विलेजेस रहते हैं जिनका नाम इतना स्पेशल और ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना। तो क्या होता है कि स्टोरी शुरू होती है तो इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि राजू जो है वो एक गाइड है। गाइड कैसे बना? इसके फादर की डेथ बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, तो ये रेलवे पे उनकी एक बुक शॉप होती है, तो वहीं जाकर रहता है। तो जैसे जो लोग रेलवे पे उतरते हैं और उनको कोई जगह नहीं पता होती है, तो वो इससे पूछते हैं कि ये जगह कहाँ है, तो ये सबको पहले ही कूद के बताता है जाके कि हाँ ये जगह यहाँ पे है। तो इसको लोग राजू गाइड के नाम से या राजू रेलवे गाइड के नाम से जानने लग जाते हैं कि रेलवे पे उतरोगे तो राजू से पूछ लेना, राजू की शॉप पूछ लेना, राजू से पूछ लेना, वो बता देगा कहाँ क्या जाने का, कहाँ रास्ता है। ये रहता कहाँ है? साउथ इंडिया का एक टाउन है, एक गाँव है मालगुड़ी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मालगुड़ी है वो RK नारायण का लोकेल होता है, जिसमें वो अपनी इमेजिनरी टाउन है, जिसमें वो अपनी स्टोरीज़ को सेट करते हैं। उनकी सेटिंग हमेशा मालगुड़ी रहती है। तो अब क्या होता है कि राजू जो होता है वो एक दिन अपनी शॉप पे होता है, और तो उसके सामने एक ट्रेन आके रुकती है, और उसमें से एक आदमी और एक लेडी निकलती है, लड़की निकलती है। तो लड़की काफ़ी यंग दिख रही होती है, आदमी थोड़ा एज्ड होता है। तो वो ये देख के सोचता है, ऐसे उनके बारे में सोच रहा होता है। लेडी जो होती है बड़ी स्मार्ट, प्यारी सी और अच्छी सी सुंदर सी दिख रही होती है, और बहुत ही हेस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और जो आदमी होता है बहुत ही लिया दिया सा स्कॉलर टाइप का दिख रहा होता है। तो ये गेस करता फिर उनके पास जाता है, उनसे बोलता है कि आपको कोई जगह वगैरह चाहिए रहने के लिए? तो वो कहते हैं हाँ हमें। तो उन्हें किसी होटल में रुकवा देता है, और होटल में रुकवा करके अपना पैसा वैसा लेके चला आता है। उसकी वही काम होता है। फिर क्या होता है कि जब वो होटल में रुक जाते हैं, तो ये जो है अपना सामान वामान रखने के लिए जब दोबारा जाता है, तो ये देखता है कि जो रोज़ी होती है वो अपने पोजेस बना रही होती है अपने हाथ से। जैसे थोड़ा डांसर्स नहीं बनाते, पोज बनाते, तो वैसे अपने आप को शीशे में देख देख के पोजेस बना रही होती है। तो वो समझता है कि ये कोई आर्टिस्ट है या शायद कोई डांसर है। तो उससे कहता है कि तुम्हारे डांस पोज तो बहुत अच्छे। तो कहती है क्या सच में? तो कहता हाँ। फिर एक दिन वो देखता है और ये फील भी करता है कि रोज़ी और मार्को के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। मार्को जो है वो अपना कहीं पे अपने काम के लिए आया, और वो जल्दी में अपना काम के लिए निकल जाता है इसको होटल में रोक करके। तो राजू पहुंचता है। राजू बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जो भी बात करता है उससे। तो वो कहती है कि मैं बोर हो रही। तो कहता है ये मुझे शहर घुमा दो। तो राजू एज अ गाइड उसको शहर घुमाने के लिए निकलता है। और जब राजू उसको शहर घुमाने के लिए निकलता है तो क्या होता है कि वहाँ पर रोज़ी और राजू की एक अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। रोज़ी को बहुत अच्छा लगता है राजू, क्योंकि जॉली नेचर होता है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की बातें कर रहा होता है। और रोज़ी भी बहुत चंचल होती है, सेम एज्ड रहते हैं दोनों। तो रोज़ी बहुत ही उसकी कंपनी को लाइक करने लगती है, और राजू को भी समझ में आने लगता है कि रोज़ी मेरी कंपनी लाइक कर रही है। रोज़ ये जाता है रोज़ी को मिलने, और रोज़ उसको घुमाने के बहाने उसको लेने के आता है घुमाने के लिए। तो जब ये जाता आता रोज़ है, तो एक दिन क्या होता है, जब ये जाता है दोबारा, तो मार्को जो है वो रूम में होता है और रोज़ी होती है। तो रोज़ी और मार्को की लड़ाई हो रही होती है। तो ये सुन लेता है, उसमें सुनता है तो उसको समझ में आता है
कि रोज़ी और मार्को की रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। रोज़ी एक डांसर है और मार्को उसको हमेशा इस बात का ताना देता है कि तुम डांसर की लड़की हो, डांसर की लड़की हो, और रोज़ी इस बात से दुखी होती है। तो वो रोज़ी से जाता है तो रोज़ी उसको दुख के मारे अपनी तकलीफ़ सब बता देती है कि हाँ मैं ये हूँ, मैंने इससे शादी इसलिए की क्योंकि मेरी मम्मी को ऊपर कर्ज़ा था इसका, और इसने उसके चलते मैंने इससे शादी कर ली। हमें कोई प्यार नहीं है, हमारी कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, और ये इसको हमेशा अपने काम की पड़ी रहती है। मैं डांसर हूँ तो इसे ये बुरा लगता है, मना करता है मुझे डांस करने को। और वो बताती है कि वो किसी डांसर ग्रुप की नलिनी, वो डांसर ग्रुप की बेटी, मतलब लो कास्ट डांसर है, देवदासिनी की बेटी है और लो कास्ट डांसर है। और लेकिन अब पहले उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अब क्योंकि उसने इससे शादी कर ली है मार्को से, तब वो थोड़ा बेटर है। लेकिन वो डांस करना बहुत पसंद करती है, तो राजू उसको सपोर्ट करता है। राजू उसके साथ अच्छी दोस्ती कर लेता है। फिर एक दिन क्या होता है कि राजू को ये लगता है कि ये मुझे लाइक करने लगी है, तो राजू से जैसे ही बोलता है कि तो मुझे वो कर, राजू जो है उससे पूछता है कि तुम मुझे लाइक करती हो या जो भी, तो वो कहती है कि नहीं हम जस्ट दोस्त हैं और मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। और फिर राजू को थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि राजू ऐसे फील करता है कि वो मुझे लाइक करती है। फिर एक दिन ये जाता है तो लड़ाई हो रही होती है, तो ये बीच में आने की कोशिश करता है, तो ये रोज़ी से भगा देती है, कहती है कि जाओ ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो चला जाता है अपने घर। फिर अपने घर जाता है, अपनी माँ के साथ रहता है। राजू की मदर होती जो कि एक विधवा होती, राजू के एक मामा जी होते हैं, तो वो आते नहीं हैं, वो हरिद्वार रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं। तो वो राजू के घर 1 महीने बाद क्या होता है, अचानक से रोज़ी पहुंच जाती है। तो जब रोज़ी पहुंचती है तो राजू बोलता है क्या बात है, तो कहती है मैं मार्को का घर छोड़ आई हूँ, मुझे मार्को से लड़ाई हुई है, अब मैं क्या तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो उसकी माँ जो रहती है, राजू की माँ एक अच्छी वुमन रहती है, वो देखती है, सोचती शायद बेचारी है, तो कहती है हाँ हाँ आप मेरे साथ रह लो, तो वो रहने लगती है। लेकिन फिर राजू और रोज़ी रोज़ घूमते हैं, बाज़ार में जाते हैं, जैसे मार्केट जाते थे, जैसे घूमते थे, जैसे वो जगह जगह पे घूमने जाते थे, तो वैसे ही रोज़ घूमने निकलते हैं। तो उससे क्या होता है, गांव वाले जो हैं आपस में बातें करने लग जाते हैं कि इनका क्या रिलेशनशिप है, क्यों रह रही है, कौन लड़की है ये, और क्यों राजू इसके साथ घूमता रहता है। तो ये बात इनकी मदर तक भी पहुंचती। जब राजू की माँ तक पहुंचती तो राजू की माँ मना करती है कि तुम उसके साथ मत घूमो, तो राजू नहीं मानता। तो राजू की माँ धमकी देती है कि अच्छा अब अगर तुम नहीं मानोगे तो या तो ये इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी। तो राजू कुछ नहीं बोलता। उनके मामा कहती है ठीक है मैं तुम्हारे मामा जी के पास जा रही हूँ। तो कहते हैं हाँ, मामा जी आ जाते हैं, मामा भी डांटते हैं, लेकिन मानता नहीं है। तो मामा जी के साथ चली जाती है हरिद्वार, कहती है मैं जा रही हूँ, अब तुम इसी घर में रहो। उसके जाने के बाद तो राजू का जैसे लगता है कि वही हो जाता है, लॉटरी लग जाती है। फिर राजू क्या करता है, वो जानता है कि इसे डांस का शौक़ है, वो डांसर है, तो उसके लिए ये दोनों मिलकर के स्टार बनने की कोशिश करते हैं। ये उसका शो स्पॉन्सर करता है और ये जो है नलिनी नाम से, रोज़ी अपना नाम बदलती है और नलिनी नाम से जगह जगह स्टेज शो करने लग जाती है। और जब स्टेज शो करने लग जाती है तो इनका काम चल पड़ता है, ये बहुत पैसा कमाने लगते हैं, इनके पास बहुत पैसा आने लगता है। रोज़ी इसके सारे स्टेज शोज़ को रोज़ी कह रहे राजू उसके सारे स्टेज शो को अरेंज करने लग जाता है। और रोज़ी हमेशा डांस अच्छा करती है। जब इतना अच्छा डांस वांस करती है तो इतनी मशहूर हो जाती है कि हर कोई पॉलिटिशियन हो या एक्टर हो, सब इससे मिलना चाहते हैं, सब इससे मिलते, इसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन मीनवाइल ये फील करती है कि जो राजू के दिल में मेरे लिए अफेक्शन था, जो मेरे लिए दोस्ती थी, सब ख़त्म हो गई है। राजू अब प्योरली प्रोफेशनल हो गया और बस पैसा कमाने की सोचता है। राजू सच में बहुत मनी माइंडेड हो जाता है। राजू सिर्फ उससे, अगर उससे तबीयत भी कभी ख़राब होती हो, कहती मैं डांस नहीं करने जाऊँगी, तो कहता नहीं तुम्हारे टिकट बिक चुके हैं, तुम्हें पैसा दे मिलेगा और अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम ये शो कर लो। मतलब उसको फोर्सफुली भी एक तरह से चलाने लग जाता है कि तुम करोगे डांस, जब तुम्हें जाना है तुम्हें करना पड़ेगा। और उसका स्पॉन्सर सारा पैसा स्पॉन्सर करने लग जाता है, लेने लग जाता है, जो भी उसको स्पॉन्सर का फीस मिलती है डांस की, वो सब खुद लेने लग जाता है। मतलब एक तरह से पीए बन जाता है, जो कि मालिक जैसा होता है। और सब यही डिसाइड करता है, अपॉइंटमेंट सब। रोज़ी को तो सिर्फ डांस से मतलब होता है। एक दिन क्या होता है, द हिस्ट्री ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया करके एक बुक जो है मार्को लिखता है और वो रोज़ी के एड्रेस पे भेजता है रोज़ी को, लेकिन राजू उसको दबा लेता है, उसको देता नहीं है। तो ये बात एक बॉय रहता है मनी, उससे पता चलती है कि स्पॉट बॉय टाइप का रहता है लड़का, मनी से रोज़ी को पता चलती है। फिर दूसरी बार क्या होता है कि रोज़ी के नाम का कोई बैंक का आता है, पैसा का कोई वो आता है, लेटर आता है बैंक से, तो राजू ये भी उसको नहीं बताता है और ये भी छुपा लेता है और उसी के फ्रॉडरी वाले साइन कर देता है, मतलब गलत जाली साइन करके लेटर भेज देता है वापस, ताकि उसको पैसा मिल जाए।
तो बस अब शो हो रहा होता है, एक दिन अचानक से पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो वो राजू को अरेस्ट करती है और कहती है ये फ्रॉडरी के केस में मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूँ। उसको राजू को 2 साल के लिए अरेस्ट करके ले जाती है। अब रोज़ी को बहुत दुख होता है, मार्को अरेस्ट करवा देता है क्योंकि मार्को रोज़ी के साइन पहचानता था और वो ये समझ जाता है कि ये साइन इसके नहीं हैं, रोज़ी के नहीं हैं और ये झूठे साइन हैं। तो वो अरेस्ट होकर 2 साल के लिए जेल चला जाता है और इधर रोज़ी को बहुत दुख होता है। तो रोज़ी चली जाती, कहती है ना मैं मार्को के साथ रहूँगी ना राजू के साथ रहूँगी, दोनों ने मुझे धोखा दिया, दोनों ही मेरे को नहीं समझते, तो मैं अकेली रहूँगी। रोज़ी चली जाती है कहीं। फिर क्या होता है, राजू जो होता है वो जेल से 2 साल के बाद छूटता है। तो 2 साल के बाद छूटने के उसके पास ना शेव बनी होती है उसकी, ना ही उसकी दाढ़ी बढ़ गई होती है, उसके बाल बढ़ गए होते हैं, वो बिल्कुल एक साधु की तरह दिख रहा होता है। तो वो चलते चलते मरगया गांव की तरफ, एक गांव रहता है मंगालम या मंगाया करके कोई गांव रहता है, उधर की तरफ निकल जाता है। तो उधर की तरफ जाते जाते क्या होता है, उसे थक जाता है तो एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तो वहाँ एक आदमी आता है, वेलन वेलन करके, गांव वाले रहते हैं, वो पूछते हैं कि भैया इधर मेरी हमारी गांव गाय देखी क्या, इधर गई है? तो राजू कह देता है एक उसके कॉमन सेंस रहती है, उसके पास दिमाग का तो तेज़ रहता है और गाइड भी रहता है पहले से। तो वो कहता है उधर हरियाली की तरफ दिखा, कहता है उधर जाके ढूंढो मिल जाएगी। तो उनकी गाय खोई हुई होती है, नहीं मिल रही होती है, तो वो कहता है उधर जाके ढूंढो मिल जाएगी। उधर जाते हैं तो वहाँ गाय सच में मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे हरियाली होती, तो गाय ऑब्वियसली हरियाली की तरफ जाएगी। तो वो लोग समझते हैं ये कोई बहुत बड़ा महात्मा है या साधु है, तो इसको कहते हैं प्रेज़ करने लगते हैं, ये तो साधु बाबा है। तो उनको एक गलत फहमी हो जाती है कि ये कोई साधु है, ये मंदिर के दरवाजे पर बैठा होता है, मंदिर की सीढ़ियों पर। तो सारे लोग इसको बाबा समझ के इसको खाना पीना जो भी आता है इसको भिक्षे में खाना पीना देकर चला जाता है। इसको समझता है कि ये बाबा है कोई, क्योंकि ये बड़ा बालों वाला था, बड़े दाढ़ी बड़ी थी, कोई नहीं जानता कि ये कभी इतनी बड़ी फ्रॉडरी से जेल से आया है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उस गांव में किसी की शादी नहीं हो रही होती है। तो इससे पूछता है, वेलन एक आदमी रहता है, उसकी बहन की शादी नहीं होती, पूछता है तो ये बोल देता है अरे शादी इस टाइम हो जाएगी, ऐसे करके बोल देता है। तो इत्तेफाक से वो शादी भी हो ही जाती है। तो वही मशहूर कर देता है कि ये बहुत बड़ा वो है, ये जो आदमी है ये हमारा बहुत बड़ा बाबा है, महात्मा है। और सबके अंदर इमेज आ जाती है कि राजू जो है संत है, बहुत बड़ा महात्मा है और स्पिरिचुअल गुरु है। फिर क्या होता है, उस गांव में सूखा पड़ा हुआ होता है। उस गांव में 2 साल से बारिश नहीं हो रही होती और अब सूखे के हालात होते हैं। तो लोग जैसे होता है महात्मा बन चुका होता है, इसकी इमेज महात्मा होती है, तो लोग कहते हैं बाबा जी ही बताएंगे कि बारिश कब होगी। तो एक दिन ये बाबा जी के वाले भेष में बस इसको ही ज़्यादा सर कर देते हैं कि बाबा जी बताएंगे, बाबा जी बताएंगे। तो एक दिन ये खाना मना करता है, या खाना है तो कहते हैं, कोई आकर अनाउंस कर देता है कि अरे बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक कि बारिश नहीं होगी, वो 12 दिन का उपवास रखा उन्होंने, वो व्रत ले रहे हैं और वो खाना नहीं खाएंगे जब तक कि बारिश नहीं होगी। जबकि राजू अपने आप ये कुछ नहीं कर रहा होता, ये लोग खुद ही अपने आप ही इसको ऐसे बाबा बनाकर ज़बरदस्ती का कहते हैं ना, फोर्सफुली कहते हैं। और ये क्या बोले, ये तो इतने दिनों से यहाँ बैठा था, खा रहा था, लोगों का विश्वास इस पर था, ये चुप रह जाता है और इसको खाना भी नहीं देते हैं। मतलब 4-12 दिन हो जाते हैं। तो फिर अब ये धीरे धीरे बेहोशी से आलम से होने लग जाता है। इसी बीच सब खबर फैल जाती है। तो एक दिन इसकी खुद की माँ आती है, कि उसको पता चलता है कि कहीं कोई बाबा जी आए हुए हैं। तो इसकी माँ दर्शन करने आती है, जैसे ही इसका पैर छूती है, उसकी शक्ल देखती है, इसको पहचान जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको आशीर्वाद लेकर चली जाती है कि वो ये समझती है कि मेरा बेटा एक स्पिरिचुअल गुरु बन चुका है, सच में बाबा बन चुका है। इसी बीच मार्को और रोज़ी भी आते हैं, ये सुन करके कि ये वही बहुत बड़े बाबा आए हैं जो कि उपवास रख रहे हैं 12 दिन का। तो वो भी आती है, उसको भी देख करके बस आशीर्वाद जैसी फीलिंग हो के चले जाते हैं। अब राजू सच में अपने जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसको ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया एक बाबा की तरह कि उसने फील भी करना शुरू कर दिया एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह। फिर क्या होता है, ये दिखाते हैं नॉवल में कि 12वें दिन जो होता है उस दिन बारिश शुरू हो जाती है, बाहर बारिश जैसी, और राजू बेहोश हो जाता है। अब ये बेहोश होता है या ये मर जाता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। बारिश उसके वजह से होती है या अपने आप होती है, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। R.K. नारायण ने ये सब कुछ कहानी, R.K. नारायण की एक स्टाइल है, वो प्रॉब्लम को पुट अप तो करते हैं मगर कोई आंसर नहीं देते, कोई सजेशन नहीं देते। वो रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि आप समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो
तो आपने देखा कि जो टाइटल है द गाइड, एक तरह से गाइड क्या, पहले तो वो रेलवे गाइड था, पहले तो वो गाइड करता था लोगों को, टूरिस्ट गाइड था, लेकिन लास्ट में उसने क्या गाइड किया, वो अपने आप में ही गाइड हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ। धीरे धीरे चोर से वो इतना बड़ा फ्रॉजरी करने के बाद वो जेल भी गया, जेल से निकलने के बाद उसे एक संत गुरु वाली उसको गाइड किया, उसकी किस्मत ने उसको एक संत गुरु की उपाधि मिली और वो गुरु ही बन गया। एक्चुअली उसको ऐसे बनते बनते कि वो गुरु है वो गुरु ही बन गया। और एक तरफ जब उसने अपना लालच का रास्ता अपनाया तो वो फ्रॉजरी भी कर गया, पैसे की लालच में उसने रोज़ी का प्यार भी खोया, इज्जत भी खोई, जेल भी पहुंच गया। तो इंसान अपने कर्मों का गुलाम है, वो जैसा कर्म करता है, जैसे पोर्ट्रे करता है, वो वैसे ही बन जाता है। तो आर के नारायण ने एक तरह से पुट अप किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे। कमेंट ऑन द इंडियननेस ऑफ द नॉवेल, कि इन नॉवेल्स में इंडियननेस कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, या कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ राजू, कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ रोज़ी, या आर के नारायण की राइटिंग स्टाइल, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होगा। आई होप आपको समझ में आई हो, और अगर आपको ना समझ में आई तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी